डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दुर्ग में जमीन कारोबारियों पर लाठीचार्ज, बढ़े रजिस्ट्री शुल्क का विरोध कर रहे थे 6 थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाला। बिलासपुर में एसआईआर सर्वे के दौरान बेहोश हुई महिला बीएलओ, ब्लड प्रेशर बढ़ने से बिगड़ी तबीयत, महिला बीएलओ को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फरार सूदखोर रोहित तोमर पर 5,000 का इनाम, सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय, रायपुर पुलिस ने आरोपी पर इनाम किया घोषित। मैत्री बाग में सफेद बाघ, जया की संदिग्ध मौत, पेट में इंफेक्शन से मौत की आशंका, रायपुर के नंदनवन से लाए थे भिलाई। और धमतरी में जमीन रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने का विरोध, धरने पर बैठे व्यापारी, सरकार के फैसले को बताया तानाशाही। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर की लापरवाही फिर एक बार उजागर हुई है। शिशु वार्ड में मरीजों के बिस्तरों पर कीड़े घूमते दिखाई दिए, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है। मरीजों और परिजनों ने बताया कि बार बार शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आयुष जायसवाल का कहना है कि जानकारी गलत है, जबकि वीडियो में कीड़े स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। सफाई कराए जाने के बावजूद भी कीड़े वार्ड में निकल रहे हैं, जिससे अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, कीड़ों मकोड़ों की तो गलत जानकारी है। उसको तो हमने पूरा करा लिया है। उसकी मैं आपको बिल वाउचर सब दिखा सकता हूँ। आए थे कि तरह फोटो भी है उसका है। नहीं, कीड़ों मकोड़ों। मनेंद्रगढ़ में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भरतपुर सोनहत की विधायक रेणुका सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले और जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह भी उपस्थित रहीं। मंत्री ने मंच से कहा कि आने वाले समय में एड्स को जड़ से खत्म किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में एड्स के आंकड़े 293 हैं और 1 से 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जब देश जागरूक होगा तो आने वाले हमारे जो यूथ हैं कोई एचआईवी की चपेट में नहीं आएगा। मुझे इस बात का बेहद दुख है और मैं दुखी हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक बड़ी संख्या ऐसे मरीजों का है। प्रिवेंट के आधार पर वैसे तो एवरेज में 38,276 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 22,313 एचआईवी पॉजिटिव पूरे छत्तीसगढ़ में है। ये औसत से आधा के आसपास है, लेकिन मैं इस बात को लेकर खुश नहीं हूं कि आधा है औसत से। ये 0 होना चाहिए। जब देश मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा द्वारा स्वर्ण समाज को लेकर विवादित बयान के बाद पूरे देश में ब्राह्मण समाज में आक्रोश फैल गया है। छत्तीसगढ़ में विप्र समाज ने उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में निवेदन दिया गया है और रणनीति बनाई जा रही है। विप्र समाज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से भी बातचीत कर जल्द कार्यवाही की मांग कर रहा है। समाज का कहना है कि केवल सस्पेंड करना पर्याप्त नहीं है और यदि जल्द एफआईआर नहीं हुई तो विप्र समाज सड़कों पर आंदोलन करेगा। ये जो संतोष वर्मा नामक व्यक्ति ने जो अपने आप को आईएएस बताता है, उसने जो सनातन का प्लस ब्राह्मण समाज का जो अपमान किया है, उनकी बहू बेटियों के ऊपर में अभद्र टिप्पणी करके, उसके विरुद्ध में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारी एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो,
जस के जस उसका निलंबन किया जाए, और जब तक निलंबन नहीं होता हम अपने इस मार्ग से नहीं हटने वाले हैं। आज हम लोग एसपी ऑफिस आए हुए हैं। संतोष वर्मा मध्य प्रदेश आईएएस ऑफिसर है। उसने सवर्ण समाज को लेकर के, ब्राह्मण समाज को लेकर के हमारी माताएं बहनों के खिलाफ बहुत ही घोर अभद्र टिप्पणी किया हुआ है और उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा उसको 7 दिन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अभी तक तो मुलाकात नहीं किए हैं, लेकिन उनका भी तो दायित्व बनता है ना। वोट मांगने के समय सभी ब्राह्मण समाज के, सभी जाति धर्म के नेता लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि भैया इस तरीके से हमें को वोट देना, हम आपके दुख सुख में साथ आएंगे। अरे जहाँ अभी तो वर्तमान स्थिति में महिलाओं के लिए विशेष कानून की व्यवस्था है और उनका सम्मान के लिए ध्यान दिया जा रहा है, परंतु इसी शासनकाल में इस तरीके से घटना घट रही है। ये तो भयंकर दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है ना भाई। ये जो संतोष वर्मा नामक जगदलपुर स्थित मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेट के 22वें दीक्षांत समारोह में 1600 छात्रों को डिग्रियां दी गईं। समारोह की स्टार रही बस्तर की सुहानी बत्रा, जिन्हें ओवरऑल मेरिटोरियस गर्ल, सीएस ब्रांच टॉपर, फर्स्ट और सेकेंड ईयर टॉपर सहित कुल 5 गोल्ड मेडल मिले। सुहानी ने 10वीं में 98% अंक प्राप्त किए थे। हाल ही में उनके कैंपस प्लेसमेंट में बेंगलुरु की अमेरिका आधारित कंपनी ने उन्हें 38.5 लाख रुपए के पैकेज पर भी चुना है। उनका मशीन लर्निंग आधारित इमेज कैप्शनिंग प्रोजेक्ट नेत्रहीनों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री की दरों में हुई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज पेंड्रा दुर्गा चौक में जिला कांग्रेस कमेटी गौरेला पेंड्रा मरवाही के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया गया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गजमती भानु के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कांग्रेस ने कहा कि रजिस्ट्री दरों के साथ बढ़ी बिजली दरें आम नागरिकों पर भारी बोझ डाल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों में दरें वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। ये आज देखिए, आज हम लोग जो जमीन की दर जो रजिस्ट्री में बढ़ गई है, भाजपा सरकार की जो ये निर्णय लिया गया उसके विरोध में आज ये पुतला दहन, मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। इसके तहत आज यहाँ हमारे सभी गौरेला पेंड्रा मरवाही के कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और ये जो सुशासन की नीति करके प्रचार कर रहे हैं, वास्तव में एक कुशासन की नीति है जो सभी किसान, गरीब, महिला, छात्र सभी परेशान है। तो हम उसी के विरोध में आज ये पुतला दहन पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये आयोजन किया गया था और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी गौरेला पेंड्रा मरवाही के द्वारा ये पुतला दहन किया गया है। और इस पुतला दहन के माध्यम से हम कांग्रेस छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ पे जब से आपकी भाजपा सरकार यहाँ पे स्थापित हुई है तब से हमारे छत्तीसगढ़ की जनता बहुत परेशान है। ये आज रायपुर में आयोजित 60वें डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस विकसित भारत सुरक्षा आयाम 3 दिन तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के सुरक्षा प्रमुखों को संबोधित करते हुए आम जनता और युवाओं की नज़र में पुलिस की छवि बदलने पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में आधुनिक तकनीक, एआई और फॉरेंसिक से सुसज्जित पुलिसिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा और नई चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा हुई। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को एआई से जोड़कर बेहतर कार्रवाई की रणनीति पर भी विचार हुआ। विजन 2047 के तहत आतंकवाद रोकने, कट्टरपंथ नष्ट करने और भगोड़ों के प्रत्यर्पण पर भी चर्चा हुई। अब सौभाग्य मिला था छत्तीसगढ़ को कि 3 दिन का डीजीपी कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे से
छत्तीसगढ़ में संपन्न हो गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 3 दिनों तक यहाँ पर रहे। हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहे, देश भर के डीजीपी रहे और भी आला अफसर सुरक्षा बल के रहे और बड़े अच्छे से ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस संपन्न हो गया। अब सूरजपुर जिले के लाजीत गांव में प्राथमिक अस्पताल की बदहाली फिर सामने आई। प्रसव पीड़ा से तड़पती गर्भवती महिला अस्पताल के बाहर खड़ी रही, लेकिन ताले लगे होने के कारण मदद नहीं मिल सकी। स्थानीय महिलाओं ने उसे एक कार में ले जाकर प्रसव कराया। ग्रामीणों के आक्रोश के चलते अस्पताल 2 घंटे बाद खोला गया और जच्चा बच्चा को भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के चिकित्सा अधिकारी ने जांच शुरू कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीण प्रशासन से सुधार की मांग कर रहे हैं। अच्छा, तो एठे अस्पताल से आया अस्पताल खुला रही? अस्पताल खुला नहीं रही, चाबी धरे कोई है ही नहीं रही। अच्छा, मोबाइल से धर ले नहीं रहे। हाँ, नहीं यही। अच्छा, तेरे टुगु लोग फोन करने जा करवन ते तुरंत भगाते हैं ते जब लड़का पैदा हुई है। अच्छा अच्छा, तो तोरे बेटा लिखा है? ठीक है, हाँ ठीक है। और कर महतारी वो ठीक है। अच्छा अच्छा, तो अस्पताल में फिर बाद में लेके आई? हाँ, बाद में लेके उनको चढ़वा थे। एठे दूरा में तुमन कितना टाइम तक रहा थे? अरे आधा घंटा। देखिए, एक आज सवेरे जो है एक प्रसूता को हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लांजित में जो है प्रसव के लिए लाया गया था। तात्कालिक समय में हमारे किसी स्टाफ उस समय मौजूद नहीं होने के कारण वहां से उनको ये निर्णय लिया गया कि उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओरगी ले जाया जाए। तो रास्ते में वो लाते समय जो है वाहन में उनके प्रसव हुआ है। क्योंकि ये बहुत है संगीन है, तो अपन जो भी उस समय अपन स्टाफ होंगे, तो जो भी जिम्मेदार होंगे। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।